हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का कार्बन एंड कंपाउंड केमिस्ट्री का जो कि टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके कुछ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो, कौन कौन से टॉपिक हमने इस पे कवर करे हैं मैंने वो पहले ही लिस्ट कर दिया है उसको। पहला है हम कार्बन के बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक है व्हाई कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन, कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों करता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस क्यों नहीं करता। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की क्या वर्सेटाइल नेचर है जो उसको अदर एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। अच्छा, अगला लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और उसका टाइप क्या है। आइए बढ़ते हैं आगे अपने पहले टॉपिक के साथ अबाउट कार्बन। कार्बन के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, तो ये कार्बन का एक मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूं मैं कार्बन का एक स्ट्रक्चर। देखिए, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर, इसका मतलब ये है कि जो इसका एटॉमिक नंबर है वो डेफिनेटली कितना होगा, 6 होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए किसके, कार्बन की। तो आप कहेंगे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 एंड 4, क्योंकि आपको पता होगा कि के शेल में जहां मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहाँ पर 8 आएंगे, लेकिन उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ पे फिल हो गए और बाकी के 4 यहाँ पर फिल हो गए। तो ये हमने कार्बन के बारे में जाना कि कार्बन का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होती है। अच्छा देखिए, आप सभी ने क्लास 9th में एक टर्म पढ़ी होगी, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी, इसे हिंदी में संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी। देखिए वैलेंसी क्या होता है। देखिए वैलेंसी क्या होता है, इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी भी एलिमेंट को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है। देखिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन क्या होती है, जैसे कि हीलियम को देखिए। हीलियम हीलियम का हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। 2 होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 2। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं कहूं नियॉन की बात करूं, नियॉन की, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले में 2 आएंगे और अगले में कितने आएंगे, 8 आएंगे, के एल। अच्छा, अगर मैं कहूं आर्गन की बात अगर मैं करूं, तो 2, 8 और आगे भी कितने आएंगे, 8। एम शेल में भी कितने आएंगे, 8। देखिए हम क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द आउटरमोस्ट सेल कैन अकोमोडेट इज 8। केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में आ सकते हैं। तो अगर मैं इन तीनों को देखूं, ये तीनों मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं तीनों के तीनों। ये तीनों के तीनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये तीनों के तीनों स्टेबल हैं। क्या है, ये तीनों के तीनों स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल क्या है, फुलफिल्ड है, दे आर रिच। आप कह सकते हैं कि ये बहुत अमीर पार्टी है। और हर कोई क्या बनना चाहता है, यही बनना चाहता है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। अच्छा, अब आप कार्बन को देखिए। अगर कार्बन के, अच्छा कार्बन का क्या है, कार्बन का कैसा क्या है, इस टाइम पे कार्बन किस स्टैंड पे खड़ा है, ये है कार्बन हमारा। कार्बन के पास 2 और 4 है। देखिए कार्बन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, वो लॉस कर दे, तो उसके पास दो बचेंगे। दो बचेगा, दो, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। किसकी नोबल गैस, मतलब हीलियम की तरह, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेगा। अच्छा, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले किसी तरह, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले वो, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर ले, तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो यहां पर 2 और 8 हो जाएंगे, तो भी वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। यानी कि इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन में लोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन, सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर लेता है, गेन मतलब ले लेता, तो वो C4 माइनस बनाता। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता, खो देता, अगर वो दे देता 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो C4 प्लस बनाता। और आपको पता होना चाहिए इसे एनायन कहते हैं।
एनायन कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को, और इसको हम कहते हैं कैटायन। कैटायन। तो ये था कार्बन के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, क्या होती है कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, ये हमने देखा। और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन गेन कर कर वो C4 माइनस बनाता है, और कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो वो C4 प्लस बनाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि कार्बन इनमें से कुछ भी नहीं करता, बहुत डिफिकल्ट होता है उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्बन के बारे में। अब हमें जो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, वाई कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन, वाई कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस वाई कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करता है। देखिए, आपको मैं बड़े आसानी से बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि कार्बन C4 प्लस क्यों नहीं बना पाता, या बना भी पाता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है। देखिए, C4 प्लस का मतलब कार्बन हैज टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन, उसको 4 इलेक्ट्रॉन खोने होंगे अपने। देखिए, अब आपको सिंपली समझाता हूं। देखिए, और बी, कार्बन के लिए C4 प्लस और C4 माइनस बनाना क्यों ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं इसको आपको समझाता हूं, आप ध्यान से समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए। देखिए, मान लीजिए मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का निकाल लिया, और इसके अंदर जो इसके पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन यहां पर कितने हैं, प्रोटॉन है यहां पर 7, सॉरी 6, कितने हैं 6, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, प्रोटॉन यहां पर है 6। अच्छा, अब देखिए आप, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से हटा लिया, ये लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा लिया, अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5। इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5। अच्छा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन और हटा लिया, ई माइनस, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर चला गया, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 3, सॉरी इलेक्ट्रॉन बचे, हाँ जी, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बचे 4, और प्रोटॉन, प्रोटॉन जो कि आपके न्यूक्लियस में है वो कितने हैं, 6। अगर आप ध्यान से समझेंगे, देखिए, जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले 6 प्रोटॉन, पहले ये 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब 6 प्रोटॉन केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना ज्यादा बढ़ गया है, न्यूक्लियर चार्ज कितना ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि अगर मेरे को इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इन केस मैंने बहुत हाई एनर्जी देके इसको रिमूव कर लिया, देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दिस वन। इसको रिमूव करना मेरे लिए बहुत बड़ा एक टास्क हो जाएगा, इसको रिमूव मैं बहुत ही मुश्किल से कर पाऊंगा, क्योंकि अब केवल 3, क्योंकि केवल अब 3, देखिए, एक, एक, 2 और 3, केवल 3 इलेक्ट्रॉन अब रह चुके हैं, और प्रोटॉन 6 हैं। न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये प्रोटॉन्स बहुत ही हाई अट्रैक्टिव फोर्स के साथ क्या कर रहे होंगे, इसको मतलब इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे न्यूक्लियस की तरफ, तो इसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल मेरे लिए हो जाएगा। तो C4 बनाना ये बहुत ही एक टफ टास्क है, बहुत ही ज्यादा टफ टास्क है कार्बन के लिए, कि वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, लॉस करके वो स्टेबल हो जाए। वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और एनर्जी ज्यादा क्यों लगती है मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अच्छा, सेम प्रॉब्लम, अच्छा यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, फिर इस वाले में क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस वाले में क्या प्रॉब्लम आएगी, देखिए इस वाले में क्या प्रॉब्लम आएगी, बी वाले में प्रॉब्लम ये आएगी, C4 माइनस का मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन जब ये छोड़ रहा था 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना देता, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 हो जाती, जबकि कार्बन की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो अब केवल 2 बचे, लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये 2 और 8 बन जाएगा। दोनों की दोनों स्टेबल तो है, ये दोनों की दोनों चीजें ये स्टेबल तो है, लेकिन ये स्टेबिलिटी कार्बन को बहुत भारी पड़ जाती है, कार्बन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाए, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाए। मैं आपको वही समझाने लग रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना क्यों मुश्किल होता है मैं आपको समझा चुका हूं। अब देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए क्यों मुश्किल है। देखिए, मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया, ये लीजिए आ गया इस पे, ठीक है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया, इसने ले लिया। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन्स प्रोटॉन 6 हैं और इलेक्ट्रॉन 7 हो चुके हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है। नेगेटिव चार्ज क्या हो चुका है इस एटम में, इस एटम के अराउंड जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ चुका है अब, ठीक है।
एक इलेक्ट्रॉन बाहर से और आया, किसी और एलिमेंट ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एड ऑन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज और बढ़ चुका है, क्यों? प्रोटॉन, देखिए एक एलिमेंट, एक एटम के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल बराबर होते हैं, इसलिए वो अ, अगर आप कह सकते हैं न्यूट्रल होता है वो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अब नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि 6 प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन 8 हो चुके हैं। अगला, जैसे ही मैं अगला इलेक्ट्रॉन इसके पास लेके आऊंगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बताता हूं मैं आपको। क्योंकि इस एटम के अराउंड नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जैसे ही मैं इस नेगेटिव को इसके पास लेके आ रहा हूंगा तो ये एक बहुत ज्यादा रेपल्शन क्रिएट करेगा। रेपल्शन मतलब एक, आप कह सकते हो डिसट्रक्टिव फोर्स, मतलब उसको पीछे की तरफ धकेलेगा। ये इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मेरे को बहुत एनर्जी के साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और लेके आऊंगा तो ये करना मेरे लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स 9 हो चुके हैं और प्रोटॉन 6 हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जब मैं एक और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को इसके पास लेके आऊंगा तो ये बहुत ज्यादा हाई रेपल्शन क्रिएट करेगा और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं C4- बना पाऊं। तो कार्बन C4+ बनाकर स्टेबल हो सकता था, C4- बनाकर स्टेबल, C4- एनायन बनाकर स्टेबल हो सकता था, लेकिन ये इसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मैंने आपको बताया कि क्यों होता है। पहले वाले केस में न्यूक्लियर चार्ज बहुत, क्योंकि न्यूक्लियर जो चार्ज है एक्चुअली वो बैलेंस नहीं है उसमें, वो थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो मैंने आपको बताया C4+ और C4- क्यों नहीं बन पा रहा। चलिए अब आते हैं, अब हम सीखते हैं अपना थर्ड टॉपिक। क्या था हमारा थर्ड टॉपिक, देखते हैं। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन का क्या वर्सेटाइल नेचर है, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है कार्बन की जो उसको यूनिक बनाता है सबसे। देखिए आते हैं, देखते हैं कौन सा ऐसी प्रॉपर्टीज है कार्बन की। देखिए तो ये है कार्बन की वो दो प्रॉपर्टीज जो कार्बन को सबसे अलग बनाती है। तो सबसे पहला है कैटनेशन। सबसे पहला क्या है? कैटनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटनेशन? कैटनेशन क्या होता है? देखिए कैटनेशन का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन है ना, कार्बन बहुत ही ज्यादा लंबी लंबी चेन बना सकता है। ये लॉन्ग चेन बना सकता है, ये ब्रांचेस बना सकता है, ये रिंग बना सकता है, ये रिंग्स बना सकता है बहुत लंबी लंबी, विदाउट ब्रेकेज, बिना ब्रेक हुए। देखिए कार्बन की ये देखिए, ये कार्बन की लंबी लंबी चैन है। ये क्या है? कार्बन की लंबी लंबी चैन। और ये देखिए कार्बन की क्या है? ये ब्रांच। और ये क्या है यहाँ पे? कार्बन की रिंग्स। तो कार्बन के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि कार्बन कैटनेशन, कैटनेशन को हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन। कैटनेशन मतलब कार्बन बहुत लंबी लंबी चैनें बना सकता है। ब्रांच, देखिए ऐसे भी, जैसे ये ऐसे, 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 ये ऐसे, देन ऐसे, 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 ऐसे बहुत लंबी लंबी ब्रांच कार्बन क्रिएट कर सकता है। बहुत बड़ी बड़ी ये रिंग्स क्रिएट कर सकता है। ये ब्रांच चेन वगैरह ये सब चीजें बना सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कार्बन की कैटनेशन। और कोई एलिमेंट ऐसी चीजें नहीं कर पाता। जैसे सल्फर, सल्फर S8 तक की चैन बना पाता है, S8। तो बहुत लंबी लंबी चैनें और अदर एलिमेंट्स नहीं बना पाती। अच्छा, दूसरी इसकी क्या प्रॉपर्टी है जो सबसे इसको अलग बनाती है? वो है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मतलब होता है इसकी वैलेंसी 4 होती है। इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसका मतलब है टेट्रा वैलेंसी। अच्छा, अगर इसकी वैलेंसी 4 होती है तो इसका मतलब क्या है? देखिए 4 वैलेंसी होने का फायदा है, मैं बताता हूं आपको क्या फायदा है। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो वो 4 अदर एलिमेंट के, ये 4 कार्बन के साथ मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बना सकता है। मतलब इसकी वैलेंसी 4 है, ये अदर 4 कार्बन के साथ लिंक हो सकता है, ये 4 अदर एलिमेंट्स के साथ रिंग, मतलब कंबाइन हो सकता है। तो ये कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी है। क्या? एक तो कैटनेशन जो उसको लंबी लंबी चैन बनाने के लिए अलाउ करता है, और दूसरी उसकी प्रॉपर्टी है कि कार्बन, जब कार्बन की 4 वैलेंसी होने के कारण वो 4 अदर कार्बन के ही अपने एटम के साथ लिंक हो सकता है, या फिर 4 अदर किसी एलिमेंट्स के साथ लिंक हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ हो सकता है, और OH के साथ हो सकता है, और बहुत सारी चीजों के साथ ये लिंक हो सकता है। तो कार्बन की यही दो प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए। वर्सेटाइल प्रॉपर्टी, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, एक तो है कैटनेशन और एक है टेट्रावैलेंसी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना लास्ट टॉपिक आज का, कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और उसका क्या टाइप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए
कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड is formed by sharing of इलेक्ट्रॉन्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। आपने एक और चीज पढ़ी होगी, आयोनिक बॉन्ड। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आयोनिक बॉन्ड के बारे में भी हल्का सा। जो आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से डिफरेंट होता है। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप कहेंगे मतलब इसका? देखिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, और क्लोरीन लेगा तो सोडियम क्या बनाएगा? Na+, और ये बनाएगा Cl-। तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ। उसने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया और उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैटायन बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एनायन बनाता है, और इस प्रकार से बना NaCl, जो कि क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड। NaCl क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। ये आयोनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल अलग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, मैं आपके लिए कोवेलेंट बॉन्ड के 3 एग्जांपल लूंगा। कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए मैं आपको 3 एग्जांपल से समझाऊंगा। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं हाइड्रोजन का। देखिए, हाइड्रोजन H2 मतलब एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन के एटम्स है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, आप सभी को एक चीज पता होनी चाहिए केमिस्ट्री में, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो आउटरमोस्ट सेल के करते हैं। देखिए आप ध्यान से, तो ये हाइड्रोजन क्या कहेगा? ये हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इससे एक शेयर कर लेगा ऐसे। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इससे एक शेयर कर लेगा। अगर आप यहां पर देखें ध्यान से, तो मैं जो ये रेड सर्कल है इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ब्लू सर्कल है यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि दोनों स्टेबल हो चुके हैं, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और पहले शेल में देखिए, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2 ओनली, सॉरी 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है उसकी? 2 होती है हाइड्रोजन की। देखिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1। उसके आउटरमोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, के में एक, जबकि यहाँ पे होने चाहिए 2। अब देखिए, इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? आप कहेंगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। एक इसका और एक इसका। तो हम इसको, इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कैसा बॉन्ड है? एक बॉन्ड बन रहा है ना, सिंगल। तो ये कौन सा बॉन्ड है? इसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है। उसी तरीके से अब आते हैं अगले वाले पे। देखिए, बी बी अगर मैं कहूं आपसे ऑक्सीजन के बारे में, अगर मैं आपको बताऊं, ये तो हाइड्रोजन के बारे में है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं कि ऑक्सीजन कैसे शेयरिंग करता होगा इलेक्ट्रॉन के, देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन अच्छा, ऑक्सीजन क्या, आइए ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं थोड़ा। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन तो 2 और 6 होते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ना कि 6 छोड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अभी आपको कार्बन के उसमें समझ में आया होगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करना और लॉस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड यू कैन से इम्पॉसिबल। अच्छा देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो अब क्या होगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने, यानी कि इसकी वैलेंसी 2 है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। चलो आइए मार्क करिए इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को। तो मैं मार्क करता हूं इसको। 1 2 3 4 एंड 5 6। 1 2 3 4 एंड 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए। देखिए अब क्या होगा? ये ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 चाहिए तो ये इससे 2 शेयर कर लेगा। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कहेगा इसके पास 6 है तो ये इससे 2 शेयर कर लेगा।
तो अगर आप ध्यान से देखिए, जो रेड सर्कल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो ब्लू सर्कल है उसके अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यानी कि यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है यहाँ पर, दो दो इलेक्ट्रॉन्स की। देखिए ये ना, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो हम कहेंगे इस बॉन्ड को हम कहेंगे डबल बॉन्ड। क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ पर ओ डबल बॉन्ड ओ, तो यहां पर जो बॉन्ड बना वो बना डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, या आप कह सकते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ऊपर बना सिंगल बॉन्ड। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अपना लास्ट एग्जांपल कोवेलेंट बॉन्ड का, जो आज हमको समझना है, मुझे समझाना है। जो देखिए, विच इज सी नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन। चलिए नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन कैसे करता है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो क्या होती है, 2 और 5। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 और 5 यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि जो इसका वो होगा केमिकल रिएक्शन, उसमें केवल 5 इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स मैं बना दूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये क्या करेगा, देखिए ये नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इससे ले लेगा, तो 5 और 3 8 हो जाएंगे। और ये वाला जो नाइट्रोजन होगा, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर आप देखो, मेन आपको देखना है कितने की शेयरिंग हुई। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो एक, ये 2 और ये 3, तो ये मिलके बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। ये मिलके क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसे हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपने क्या क्या सीखा कि सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। डबल बॉन्ड कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो। देखिए, और आपने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जबकि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। तो कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड आर वेरी डिफरेंट। और अगर मैं आपको और बताऊं, देखो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये वीक होते हैं। ये वीक होते हैं एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड से कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी, देखिए आयनिक बॉन्ड मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे क्योंकि इसके पास फ्री चार्ज होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत सारी और प्रॉपर्टीज हम कोवेलेंट बॉन्ड की भी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। तो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में, इस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के बारे में हमने कुछ और चीज जानी। देखिए आपको और बता देता हूं मैं थोड़ा, ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड होता है। ये क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच, एक कार्बन है, उनके बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये बन रहा है, इस तरीके से बनता है डबल बॉन्ड, और इस तरीके से बनता है ट्रिपल बॉन्ड। व्हेन टू कार्बन एटम बॉन्ड, दे शेयर 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच अदर टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। वो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके करेंगे तो वो बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो बनाएंगे डबल बॉन्ड, और 3 तो बनाएंगे वो ट्रिपल बॉन्ड।